कभी सोचा है कि इंसानी बर्ताव यानी ह्यूमन बिहेवियर अक्सर इतना कॉम्प्लिकेटेड और अनप्रेडिक्टेबल क्यों लगता है? जैसे कोई शांत दिखने वाला इंसान अचानक से क्रोध में क्यों आ जाता है? सच कहूं तो ये सब किसी कॉम्प्लेक्स मेज या पहेली जैसा लगता है। तो चलिए दिमाग के इस पजल को थोड़ा सॉल्व करते हैं और इस माइंड बेंडिंग साइंस की गहराइयों में उतरते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम द साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ पर एक डीप डाइव करने वाले हैं। यहाँ हम इन कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल स्टडीज को ना बेहद प्रैक्टिकल एवरीडे टूल्स में बदलते हुए देखेंगे। ये जानना सच में अपने आप में बहुत दिलचस्प है कि हमारा दिमाग बैकग्राउंड में छुपचाप कैसे काम करता है और कैसे इन छोटी छोटी बातों को समझकर हम सब अपने रोजमर्रा के बर्ताव को और बेहतर बना सकते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को 4 हिस्सों में कवर किया जाएगा। पहला, ऑप्टिमाइजिंग मूड एंड वेलबीइंग। दूसरा, रीथिंकिंग हैबिट्स एंड प्रोडक्टिविटी। तीसरा, कनेक्टिंग बेटर विद अदर्स। और आखिर में चौथा, नेविगेटिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसीजंस। बिना किसी देरी के चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। ऑप्टिमाइजिंग मूड एंड वेलबीइंग, सिंपल हैक्स फॉर अ बेटर हेडस्पेस। देखते हैं कि कैसे बाहरी चीजें सीधे हमारे अंदर के मूड और नजरिए को बदल देती हैं। अब 2011 की एक बहुत ही हैरान करने वाली स्टडी की बात करते हैं। इसे परसेप्शुअल एक्सपेक्टेशन कहते हैं। इस रिसर्च में एक अजीब चीज देखी गई। जब लोग सैड म्यूजिक सुन रहे थे तो उन्हें एक पेपर पर बनी हुई बिल्कुल नॉर्मल न्यूट्रल फेसेस भी सैड लगने लगी, और वही जब हैप्पी म्यूजिक चलाया गया तो वही सेम पेपर फेसेस उन्हें खुश दिखने लगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि म्यूजिक सिर्फ हमारे कानों तक नहीं रहता, ये लिटरली एक फिल्टर बन जाता है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। क्या दिन का सिर्फ 10 मिनट का वक्त सच में मूड ठीक कर सकता है? एब्सोल्युटली। साइंस कहती है कि सुबह की सिर्फ 10 मिनट की डायरेक्ट सनलाइट दिमाग के लिए एक बेहद पावरफुल मूड स्टेबलाइजर है। ये हमारी बॉडी में विटामिन डी को बूस्ट करती है, जिससे दिमाग में प्लेजरेबल हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये एक छोटा सा स्टेप नेचुरली डिप्रेसिव सिम्टम से बचने में मदद करता है। सोचिए, सिर्फ 10 मिनट। अब देखते हैं स्ट्रेस को चलते फिरते हैंडल करने का एक बड़ा ही मजेदार हैक। मान लीजिए किसी बड़ी प्रेजेंटेशन के लिए ड्राइव करके जा रहे हैं और अचानक घबराहट शुरू हो जाए, तो करना क्या है? अपना फेवरेट गाना जोर जोर से गाना शुरू कर दीजिए। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, पर गाने से हार्ट रेट नॉर्मल होने लगता है। कॉर्टिसोल, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, वो तेजी से गिरता है और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। इससे इंस्टेंट कामिंग इफेक्ट मिलता है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे पिलर की तरफ, रीथिंकिंग हैबिट्स एंड प्रोडक्टिविटी, चूजिंग साइंस ओवर पॉपुलर मिथ्स। यहां हम समाज में माने जाने वाले कुछ सबसे बड़े झूठ या मिथ्स को साइंटिफिकली तोड़ने वाले हैं। जैसे कि मल्टीटास्किंग। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे आजकल बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है। ऐसा लगता है ना कि दिमाग एक ही वक्त पर 2 डिमांडिंग टास्क्स स्मूथली हैंडल कर रहा है। रियलिटी इसके बिल्कुल उलट है। दिमाग एक वक्त पर सिर्फ एक ही चीज पर डीप फोकस कर सकता है। जब मल्टीटास्किंग की कोशिश की जाती है तो दिमाग बस एग्जॉस्टिंग तरीके से एक काम से दूसरे काम के बीच तेजी से स्विच कर रहा होता है। इस रैपिड स्विचिंग से मेंटल एनर्जी पूरी तरह ड्रेन हो जाती है। जब तक कोई काम ऑटोमेटिक ना हो, जैसे कि चलना, मल्टीटास्किंग बस एक ब्रेन ड्रेन है। एक और बहुत बड़ा मिथ ये है कि कोई भी नई आदत बनाने में सिर्फ 21 दिन लगते हैं, पर न्यूरोसाइकोलॉजी की रियल रिसर्च कुछ और ही बताती है। असल में दिमाग और शरीर में किसी आदत को पूरी तरह वायर होने में 66 यानी 66 डेज लगते हैं। पहले 1 से 22 दिन बेहद अनकंफर्टेबल होते हैं, फिर 23 से 44 दिन और भी ज्यादा हार्ड टू हैंडल होते हैं, जहां अक्सर लगता है कि बस अब छोड़ दिया जाए। लेकिन अगर 45 से 66 दिन तक टिका रहा जाए, तब जाकर दरअसल मोमेंटम बिल्ड होता है। तो बेसिकली यहां पेशेंस ही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन पर, कनेक्टिंग बेटर विद अदर्स, द हिडन डायनामिक्स ऑफ सोशलाइजिंग। खुद की आदत और प्रोडक्टिविटी से थोड़ा बाहर निकलकर अब इन बेहद दिलचस्प सोशल डायनामिक्स को एक्सप्लोर करते हैं। यहां एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, डनिंग क्रूगर इफेक्ट। ये एक ऐसी कॉग्निटिव बायस है जहां एवरेज नॉलेज वाले लोग अपनी एबिलिटीज को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर आंकते हैं, जबकि हाईली इंटेलिजेंट लोग लगातार अपनी ही नॉलेज पर डाउट करते रहते हैं। याद है क्लास का वो स्टूडेंट जो हमेशा रोता था कि उसकी कोई तैयारी नहीं है, पर एंड में आसानी से एग्जाम टॉप कर जाता था? ये बस वही इफेक्ट है, क्योंकि सच में ब्रिलियंट लोग कभी अपनी लर्निंग से सेटिस्फाई नहीं होते। इंस्टेंट कनेक्शन बनाने का एक और कमाल का तरीका है द कमेलियन इफेक्ट। ये एक ऐसी साइकोलॉजी है जहां अगर किसी से बात करते वक्त अनकॉन्शियस तरीके से उनके बॉडी लैंग्वेज या कॉमनली यूज्ड वर्ड्स को मिरर किया जाए, यानी लाइटली कॉपी किया जाए, तो एक तुरंत रैपो बन जाता है।
दूसरे इंसान को सबकॉन्शियसली लगता है कि सामने वाला बिल्कुल उनके जैसा ही है और इससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्ट लेवल एस्टैब्लिश हो जाता है, बिल्कुल किसी जादू की तरह। आम इंटरैक्शंस को बेहतर बनाने के 2 आसान पर असरदार रूल्स हैं। पहला, किसी से बात करते वक्त उनका नाम लगातार इस्तेमाल करना। इंसानी दिमाग के लिए उसका अपना नाम किसी स्वीट म्यूजिक से कम नहीं होता। इससे उन्हें बहुत वैल्यूड और रेस्पेक्टेड महसूस होता है। दूसरा है प्लेइंग डम, यानी जानबूझकर थोड़ा अनजान बनना। जब हम किसी को उनके मनपसंद टॉपिक पर और ज्यादा डिटेल बताने का मौका देते हैं तो उन्हें एक सर्ज ऑफ कॉन्फिडेंस फील होता है और वो उस इंटरैक्शन को बहुत एंजॉय करते हैं। इस प्लेइंग डम और सुनने वाली बात को दलाई लामा का एक विचार बहुत खूबसूरती से डिफाइन करता है। वो कहते हैं, व्हेन यू टॉक यू आर ओनली रिपीटिंग व्हाट यू ऑलरेडी नो, बट इफ यू लिसन यू मे लर्न समथिंग न्यू। यानी बोलते वक्त हम सिर्फ वही दोहराते हैं जो हमें पहले से पता है, पर जब हम शांत रहकर सुनते हैं तभी हम सच में कुछ नया सीख पाते हैं। सुनना दरअसल एक ऐसी हिडन सुपर पावर है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे क्रूशियल हिस्से पर, नेविगेटिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसीजंस, टेकिंग कंट्रोल ऑफ टेंस मोमेंट्स। देखते हैं कि मुश्किल या टेंस मोमेंट्स को कैसे एविडेंस बेस्ड टेक्निक से स्मूथली हैंडल किया जा सकता है। यहां सामने आती है द पावर ऑफ साइलेंस। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। अगर किसी से कोई इंपॉर्टेंट डिटेल निकलवानी है तो सबसे पहले एक डायरेक्ट सवाल पूछा जाए, फिर लगातार अनब्रोकन आई कांटेक्ट बनाए रखा जाए और तीसरा स्टेप पूर्ण चुप्पी साध ली जाए। इंसानी दिमाग इस ऑकवर्ड साइलेंस को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता और उस खालीपन को भरने के लिए इंसान खुद ब खुद छुपी हुई डिटेल्स या सच उगल देता है। एक बार ट्राई करके देखिएगा। अगर कभी लगे कि कोई बहस बहुत बढ़ने वाली है तो वहां कामिंग क्रंच टेक्निक आपको बचा सकती है। साइंस कहती है कि खाना खाना एक ऐसी एक्टिविटी है जो दिमाग में सेफ्टी के स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स भेजती है। अगर डाइनिंग टेबल पर अचानक कोई टेंशन बढ़ने लगे तो वहां चुपचाप किसी को चॉकलेट या कोई स्नैक ऑफर कर दिया जाए। जैसे ही वो खाना शुरू करते हैं दिमाग नेचुरली एग्रेसिव स्टेट से बाहर आने लगता है। डिसीजंस लेने में सामने वाले को बिना कमांड दिए गाइड करने की एक शानदार ट्रिक है जिसे द इल्यूजन ऑफ चॉइस कहते हैं। इसमें डायरेक्ट ऑर्डर देने की बजाय पहले एक डिजायर्ड आउटकम तय किया जाता है, फिर 2 अलग ऑप्शंस दिए जाते हैं और इंश्योर किया जाता है कि दोनों ही ऑप्शंस उसी डिजायर्ड आउटकम तक ले जाएं। इससे इंसान को लगता है कि चॉइस उसकी अपनी थी, जबकि रिजल्ट एग्जैक्टली वही निकलता है जो शुरू में तय किया गया था। उन्हें बस कंट्रोल का इल्यूजन मिल जाता है। इसे एक प्रैक्टिकल सिचुएशन से और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए किसी को पढ़ने के लिए बोलना है। अगर सीधी कमांड दी जाए, गो सिट डाउन एंड स्टडी राइट नाउ, तो तुरंत रेजिस्टेंस मिलेगा। वहीं अगर इल्यूजन क्रिएट किया जाए, इज इट टाइम फॉर मैथ और इंग्लिश फर्स्ट, तो काम बहुत स्मूथली हो जाता है। सेम ट्रिक बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में वेटर्स भी अपनाते हैं, जब वो ऐसी डिशेस के ऑप्शंस दे देते हैं जो किचन में जल्दी बन सकती हैं और लोग खुशी खुशी वही चुन लेते हैं। तो इन सभी माइंड ब्लोइंग साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद ये जरूरी सवाल सामने आता है, इनमें से कौन सी ऐसी हिडन साइकोलॉजिकल फोर्स है जो इस वक्त अननोइंगली रोजमर्रा की जिंदगी को शेप कर रही है। सोचने वाली बात है ना। चाहे वो मूड हो, आदतें हों या द इल्यूजन ऑफ चॉइस, दिमाग के ये अनसीन पैटर्न्स तो हर जगह काम कर ही रहे हैं। अब इन्हें बस चुपचाप ऑब्जर्व किया जाएगा या इनका इस्तेमाल बेहतर नतीजों के लिए किया जाएगा, इस पर विचार जरूर होना चाहिए।